जब उठती है तब टोंग के घर अपने आप को देख के उसे ऐसा लग रहा होता है, हे भगवान, क्या मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं इसके घर आई थी। रुआन चुपचाप दबे पाँव जा रही होती है पर टोंग तो पहले से ही जाग गया था। वो रुआन से कहता है वो उसके घर को क्या समझ के रखी है, जब चाहे आ सकती है जब चाहे जा सकती है। रुआन सॉरी कहते हुए जाने लगती है पर टोंग उसे इतनी आसानी से जाने दे तब ना। टोंग कहता है क्या उसे याद नहीं है कल रात उसने क्या क्या किया था, क्या क्या कहा था। रुआन को अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है कि उसने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहा था और कुछ भी नहीं किया होगा, पर टोंग उसे ये मानने पे मजबूर करता है कि उसने उसके करीब जाना चाहा था और बहुत कुछ कहा भी था। टोंग कहता है उसे लगता है अब से उसके लिए घर पे ड्रिंक प्रिपेयर करके रखना होगा क्योंकि ड्रिंक करके वो सच कहती है। टोंग रुआन से उस दिन के लिए माफी मांगता है और कहता है उसे पता होना चाहिए कि उसके कपड़े पहनने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। रुआन कहती है कौन उसके कपड़े पहनना चाहता है। टोंग उसे 2 दिन के लिए काम से छुट्टी लेने के लिए कहता है तो रुआन कहती है उसे अपना काम कैसे करना है उसे पता है, उसको इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब टोंग कहता है पर वो तो कल रात कुछ और ही कह रही थी, उसने कहा था वो उसके कंपनी में काम करते हुए दिनों को बहुत मिस करती है, वो उसके साथ काम करना चाहती है, उसे रोज देखना चाहती है, वो उसे बहुत मिस करती है। रुआन कहती है उसे विश्वास है उसने ऐसा कभी नहीं कहा होगा। टोंग उसे इनडायरेक्टली प्रपोज करता है, वो रुआन को उसे जल्दबाजी में रिजेक्ट करने से मना करता है। इस बात में उसकी फीलिंग्स और रुआन को ऑफिस लौट आने का ऑफर दोनों ही इंक्लूड होती है। टोंग की सॉफ्टनेस से रुआन भी एडमिट करती है कि वो उसे हेट नहीं करती है और थोड़ा बहुत फील भी करती है उसके लिए, इसीलिए शायद ड्रिंक करके कुछ कह दिया होगा। टोंग रुआन को 3 दिन तक टाइम देता है अच्छे से सोचने के लिए, पर इन 3 दिनों में वो उसे रिजेक्ट ना करे इस बात पे रिक्वेस्ट करता है। अगले सीन में हम देखते हैं रुआन को अब टोंग के ऑफिस में डिलीवरी देने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर ना तो मैनेजर उसे डिलीवरी देने जाने को कहते हैं और ना ही उसका कोवर्कर उससे एक्सचेंज करता है। मतलब इतने दिनों से वो जो चाह रही थी आज वही हो रहा था पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उस तरफ सास बहू मिलके टोंग के लिए खाने का सामान लेने आती है। एजी टोंग की मॉम से उसे टोंग की फेवरेट सूप बनाना सिखा देने के लिए कहती है। बाद में खाना बनाना हो जाने के बाद टोंग की मॉम उसे फोन करके घर आने के लिए कहती है, पर टोंग बिजी होने की वजह से घर आने से मना कर देता है। एजी को बुरा तो लगता है पर फिलहाल के लिए ये दोनों ही लंच करने लगती है। रात में एजी ही टोंग के लिए सूप लेके आती है। 1-2 बार खाते ही टोंग एजी को घर छोड़ने की बात करता है। एजी का मन नहीं होता है घर जाने का, पर टोंग तो उसका हाथ पकड़ के घर छोड़ने जाने लगता है। रुआन डोडो से सजेशन मांगती है उसे क्या करना चाहिए, पर डोडो तो एक एक बात कहती है। कभी कहती है टोंग रिच है, हैंडसम है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कभी उसे सिंगल रहने के लिए कहती है, कभी उसके एक्स बॉयफ्रेंड को दिखाने के लिए टोंग के साथ रिलेशन में जाने के लिए कहती है। अगले दिन दरवाजे की घंटी बजती है तो रुआन को डोडो आई है लग रहा होता है, पर वो दरवाजा खोल के टोंग को देखती है। फिर टोंग उसका हाथ पकड़ के कहीं ले जाने लगता है। रुआन के पूछने पे टोंग कहता है कि उसे ठीक ठाक से बर्थडे गिफ्ट नहीं दे पाया था, इसीलिए वो उसे गिफ्ट देने के लिए ले जा रहा है। रुआन कहने लगती है क्या वो हर लड़की के साथ ऐसे ही उसके घर से उठा के ले आता है गिफ्ट देने के लिए। इस बात से टोंग सीरियस होके कहता है बरसों हो गए उसने किसी भी लड़की के लिए गिफ्ट नहीं खरीदा, उसे नहीं पता कि उसके लिए क्या सुइटेबल है, वो नहीं चाहता किसी भी बात के लिए वो रिजेक्ट हो। बाद में रुआन का कोवर्कर थोड़ी देर के लिए कहीं गया होता है और इसी बीच रुआन उसका डिलीवरी लेके खुद जाने लगती है। गाड़ी की चाबी वो अंदर ही भूल के आती है तो वो उसके कोवर्कर के बाइक चला के ही जाने लगती है और ये दोनों उसके लिए परेशान होने लगते हैं क्योंकि इसके बाइक में ब्रेक की प्रॉब्लम होती है। जिसके लिए वो दोनों डर रहे थे वही हो जाता है। टोंग उसे हॉस्पिटल से ऐसे पकड़ के ले आने लगता है तो रुआन कहती है उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है उसे। रुआन की बात खत्म ना होते ही टोंग उसे छोड़ देता है और रुआन तब ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती है। रुआन के एक बार कहने पे ही टोंग ने उसे छोड़ दिया था तो रुआन का गुस्सा आना तो नेचुरल था, पर टोंग भी उसे पकड़ के गाड़ी में बिठाता है। टोंग के पूछने पे रुआन कहती है ना ही वो उसके कंपनी में जाना चाहती है और ना ही वो ये रिसेंट जॉब करना चाहती है। अगले दिन वो रुआन को बार बार फोन कर रहा होता है और रुआन बार बार उसके फोन को इग्नोर करने लगती है। फिर टोंग उसके घर ही चला आता है। रुआन बहुत मुश्किल से उसे बाहर रोक के रखती है। टोंग उसे फिर से उसके कंपनी में ज्वाइन करने के लिए कहता है पर रुआन फिर से उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। फिर वो टोंग को धक्का मार के बाहर निकाल देती
है। अगले दिन फिर टोंग रुआन से रास्ते में मिलता है। रुआन कहती है 3 दिन बीत चुके हैं, तो वो उसके ऑफर को रिजेक्ट करती है और साथ ही उसे भी। टोंग कहता है वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती है, पर रुआन तो एटीट्यूड दिखा के जाने लगती है। अगले सीन में देखते हैं दाइजिंग अपने अंकल के साथ इस रेस्टोरेंट में काम के बारे में बात कर रहा होता है। दाइजिंग के अंकल उसे रुआन से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि टोंग और रुआन बहुत क्लोज होते हैं, पर दाइजिंग कहता है ये उसकी प्रॉब्लम है। ये कहते हुए वो जाने लगता है कि तभी वहाँ रुआन और डोडो भी आ जाते हैं। डोडो के दिमाग में तो बस अपने दोस्त की सेटिंग करवाने की बात घूमती है, फिर चाहे वो टोंग हो या फिर दाइजिंग। डोडो फिर से इन्हें अकेले छोड़ के जाने लगती है। टोंग को जब पता चलता है डोडो रुआन को शॉपिंग मॉल में छोड़ के आई है, तब वो रुआन को कॉल करके उसके आने का खबर देता है। रुआन उसे मना करती है, पर वो कहाँ सुनने वाला था। रुआन और दाइजिंग खाना खाते खाते खूब सारी बातें करते हैं। फिर दाइजिंग को जब पता चलता है टोंग रुआन को लेने आ रहा है, तब वो बहाना बना के वहाँ से जाने लगता है। टोंग रुआन को घर छोड़ते वक्त उसकी केयर करता है। बाद में वो रुआन को मैसेज करके वीकेंड में उसके साथ कॉकटेल डिनर में जाने का ऑफर देता है। रुआन तो परेशान हो चुकी होती है टोंग के अप्रोच से। टोंग अपने दोस्त से कहता है रुआन उन लड़कियों में से नहीं है जो उसकी जरूरत पूरा होने पे उसे छोड़ के चला जाए। रुआन सबसे अलग है और वो रुआन के साथ और एक बार ट्राई करके देखना चाहता है। टोंग रुआन के लिए एक खूबसूरत सा ड्रेस भेजता है पार्टी में जाने के लिए। रुआन को जाने का बिल्कुल मन नहीं होता, पर डोडो उसे समझाती है और टोंग भी उसे तैयार रहने के लिए कहता है। पार्टी में दाइजिंग और रुआन का एक्स बॉयफ्रेंड भी आया होता है। थोड़ी देर बाद रुआन टोंग का हाथ पकड़ते हुए आने लगती है। टोंग का दिया हुआ ड्रेस ज्वेलरी में रुआन बहुत खूबसूरत लग रही होती है। रुआन का एक्स बॉयफ्रेंड को जलन भी होती है और गुस्सा भी आ रहा होता है। एक तो टोंग उसके कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन नहीं कर रहा होता और ऊपर से उसी के सामने उसके एक्स गर्लफ्रेंड को लेके नखरे कर रहा होता है। पर्सनली इंसल्ट करके उसका मन नहीं भरता है, तो वो सबके सामने कहने लगता है टोंग जिस लड़की के साथ अभी है उस लड़की को उसने डंप किया था। तब रुआन कॉन्फिडेंट के साथ कहने लगती है उसने टोंग का दिया हुआ ड्रेस ज्वेलरी पहन के इसीलिए उसके साथ आई है क्योंकि टोंग उसका एप्रिसिएशन डिजर्व करता है। तब टोंग का भी हिम्मत बढ़ जाती है रुआन के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ लड़ने की। ऐसे में अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है और टोंग के पास एक मैसेज आता है जो कि डोडो ने रुआन को भेजने की जगह टोंग के नंबर पे गलती से भेज दिया होता है। दरअसल डोडो रुआन के एक्स बॉयफ्रेंड के बीवी के साथ उसका फोटो लेके रुआन को भेजती है ये दिखाने के लिए कि वो कितना खुश है उसे धोखा देके भी। और वो ये भी लिखी होती है कि पार्टी खत्म होने तक उसे टोंग के साथ नाटक करते जाना होगा उसे रिग्रेट फील करवाने के लिए। और ये मैसेज देख के टोंग रुआन को गलत समझता है। उसे लग रहा होता है रुआन भी अपनी मतलब के लिए उसे यूज कर रही थी और इसीलिए वो पार्टी में आने के लिए राजी हुई थी। रुआन उसे कहती है वो जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है, पर टोंग उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के बारे में कहता है। पार्टी खत्म होने तक उसके साथ अच्छे से रहने की ख्वाहिश। टोंग गुस्से से भरा दिल लेके रुआन के साथ डांस करने लगता है। उसके अंदर तब गुस्से की आग जल रही होती है। रुआन भी अपनी गलती ना होते हुए भी गिल्टी फील कर रही होती है। टोंग के गुस्से से उसे डर लगने लगता है। रुआन के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। टोंग भी बहुत मुश्किल से अपने आंसू को रोक के रखा होता है। उससे और बर्दाश्त नहीं होता है तो वो तभी वहाँ से निकल जाता है। बाद में डोडो उसे फोन करके कहती है रुआन का एक्स बॉयफ्रेंड बहुत टाइम से उसके साथ बाथरूम में लॉक है, उसे बाहर नहीं आने दे रहा है। रुआन का एक्स बॉयफ्रेंड के अंदर बहुत सारी बात को लेके गुस्से की आग जल रही होती है। एक तो टोंग का कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन ना करना और फिर रुआन का यूसस सवर के टोंग के साथ पार्टी में आना, उसे इंसल्ट करना, रुआन का फिर से केस रीओपन करना, इन सारी बातों से वो रुआन पे भड़कने लगता है। थोड़ी देर बाद टोंग आके दरवाजा तोड़ के रुआन के एक्स बॉयफ्रेंड को एक घुसा मार के रुआन को बाहर ले जाने लगता है। वो फिर से रुआन को बीच सड़क पे छोड़ के जाने ही लगता है कि दोबारा वापस आके रुआन के पैरों के नीचे क्रेडिट कार्ड फेंकता है। एक बार फिर से वो रुआन को गलत समझ के पैसे ऑफर करता है। दाइजिंग रुआन को एक कंपनी में अप्लाई करने के लिए कहता है। वैसे इस कंपनी के साथ दाइजिंग का पहले से ही कनेक्शन होता है। अगले दिन रुआन को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू के बाद उसे जॉब भी मिल जाती है। मैनेजर रुआन को उसका काम समझा देते हैं। वैसे रुआन का काम रिसेप्शनिस्ट का होता है। थोड़ी देर बाद दाइजिंग रुआन के पास आता है। रुआन को लग रहा होता है कि उसके जॉब पाने के पीछे शायद दाइजिंग का ही हाथ हो सकता है, जो कि एक्चुअली में सही होता है। पर दाइजिंग कहता है अगर ऐसा ही होता तो वो उसे ऊंची पोस्ट दिलवाता। तब रुआन को भी यकीन हो जाता है उसकी बातों पे और उसे लग रहा
होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। दाइजिंग अपने आप को उसके कलीग के रूप में इंट्रोड्यूस करवाता है। रुआन को तब थोड़ा हल्का फील हो रहा होता है क्योंकि उसका जाना पहचाना कोई उसके साथ काम के जगह पे रहने वाला होता है। अगले दिन दाइजिंग में भी जानबूझ के मैनेजर का डांट सुन रहा होता है ताकि रुआन उसे हेल्प करने के दौरान उसके अंदर की कॉन्फिडेंट बढ़ा पाए। उसका ये इरादा थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होता है तो वो भी खुश होता है। लंच के वक्त दाइजिंग रुआन को उसे हेल्प करने के लिए ट्रीट देना चाहता है और बाद में उसे ओवर टाइम के लिए पूछता है, उसे डॉक्यूमेंट चेक करने में हेल्प करने के लिए। रुआन भी राजी हो जाती है। एक तरफ रुआन दाइजिंग के साथ ओवर टाइम कर रही होती है और दूसरी तरफ टोंग का दोस्त टोंग से रुआन के नए जॉब के बारे में बता रहा होता है। ऐसे में डोडो उसे फोन करके रुआन के ओवर टाइम के बारे में बताती है। टोंग रुआन के ओवर टाइम वाली बात सुन के उसके ऑफिस के सामने गाड़ी के अंदर बैठा होता है। बाहर आके रुआन देखती है बारिश हो रही है। टोंग उसके पास छाता लेके आने ही वाला होता है कि तभी दाइजिंग आके उसका ये काम पूरा कर देता है। ओवर टाइम की वजह से उन्हें रात को कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट नहीं मिलता डिनर के लिए। जो खाना मिलता है दाइजिंग से तो खाया ही नहीं जाता, पर रुआन उसी खाने को मन लगा के खा रही होती है। दाइजिंग को उसका ये वाला साइड बहुत अच्छा लगता है।